सो हाय गाइस, ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक है, एडिशन ऑफ वाटर। इसको ही हम लोग थोड़ा मैकेनिस्टिकली डिटेल में देखेंगे। ओके, तो अब देखिए एडिशन ऑफ वाटर क्या होता है। ऑब्वियसली एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन देख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पानी में एल्कीन का एडिशन करवाएंगे। तो ऑब्वियसली एडिशन मतलब जो भी आपका रिएजेंट है वो ऐड होगा डबल बॉन्ड के अलॉन्ग। ठीक है, इसका नाम क्या है, इस मैकेनिज्म का नाम है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब हाइड्रेशन होगा यानी पानी ऐड होगा, और कैटलिस्ट इसमें एसिड होगा। कैटलिस्ट यानी वो जो ऑब्वियसली रिएक्शन को फैसन करेगा और उसके बाद एंड में वो रीजनरेट हो जाएगा वापस। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होता है, लेकिन इसमें देखिए ये पूरी तरह से सही नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया, प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ देखिए हमारे हमारे मतलब बच्चों के एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है एक ट्रिक है ताकि प्रोडक्ट बनाने में उनको आसानी हो, अगर वो मैकेनिज्म नहीं देख पा रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्कोनिकॉफ रूल से मैकेनिज्म है। सबसे 100% एक्यूरेट जो है वो आपका मैकेनिज्म ही होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल हर बार अप्लाई नहीं करेगा। अब देखिए जैसे कि ये है, तो एसिड अपना कैटलिस्ट है और यहाँ वाटर लिया है। तो देखिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल वैसे बोलता है कि हाइड्रोजन वहाँ जाके ऐड होगा जहाँ ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी लेस सब्सटीट्यूशन। अगर भाई आप इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग देखेंगे तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 1 और 1 मिथाइल। तो ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये कम ना। तो कम सब्सटीट्यूटेड मतलब जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, आपको ध्यान में रखना है जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उसमें पानी का मतलब H2O या फिर जो ऐड हो रहा है उसका H जाएगा और दूसरे वाले कार्बन पे OH जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। पर मार्कोनिकॉफ रूल असली में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे बेस्ड है, क्योंकि आप देखेंगे, अब देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ इसमें, भाई डबल बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एनर्जी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, फिर डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का। तो भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड जो है अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यानी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H+ को देगा। क्यों भाई, H+ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उसको देगा। अब 2 ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन ये है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस वाले H के साथ H2 के साथ अटैच हो तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन अगर यहाँ पे अटैच हुआ तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ये अपना सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये अपना प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ऑब्वियसली आप हाइपर कॉन्जुगेशन से भी जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें कितना 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 2, तो ये स्टेबल होगा। इसीलिए हम मार्कोनिकॉफ से बोल रहे हैं। अब आप मार्कोनिकॉफ में क्या बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ मतलब हाइड्रोजन वहाँ डालो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ डालो तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म के हिसाब से है, करना आपको मैकेनिज्म ही फॉलो है। ठीक है, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल तब तो आप पता है, वरना आप मैकेनिज्म करें। ठीक है, यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसमें ये यहाँ पे अटैच होगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। ओके, क्योंकि ये स्लोएस्ट स्टेप है ऑब्वियसली रिएक्शन का, तो जो रेट है वो इस पर डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे काइनेटिक्स, मतलब काइनेटिक्स में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा RDS के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी प्राइमरी, तो सेकेंडरी ज़्यादा ऑब्वियसली स्टेबलाइज है। अब क्या होगा, देखिए पहले स्टेप में जो ये कैटलिस्ट था H+, मतलब इसने डबल बॉन्ड ने इसको दे दिया, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया ये वाले एल्कीन से। ठीक है, तो यहाँ कार्बोकैटायन बना। अब जब ये कार्बोकैटायन बना है तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में फंडा है न्यूट्रल होने का। ठीक है, चार्ज तो स्टेबल होता नहीं है, तो बचा क्या भाई, इसका रिएक्शन हुआ इसके साथ, ये वाटर तो बचा, वाटर में लोन पेयर है। देखिए पानी का बेंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा भाई, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज पे देगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पे देगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो खत्म हो गया, पर इसने दिया है तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखिए कैटलिस्ट का टेंडेंसी होता है कि रिएक्शन के एंड में वो रीजनरेट मतलब वापस आ जाता है। तो भाई शुरू में क्या हुआ था, इसने इसको दिया था, शुरू में भी था, अंत में क्या होगा, H2O+ जब बन गया तो ये हाइड्रोजन लूज कर देगा, क्योंकि कैटलिस्ट है, अंत में आना ही है उसको। और जब हाइड्रोजन यहाँ H+ यहाँ से लूज कर देंगे तो OH बन जाएगा। तो क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ये प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही है। आपको ध्यान में रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल मैकेनिज्म से आया है चीज़ों को आसान करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल पता है तो आप इसको आराम से बना लेंगे। लेकिन क्यों हम बोल रहे हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन का देखिए, जो कार्बोकैटायन का एक प्रॉपर्टी है ना कि वो रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट मतलब माइट भी उसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा या फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से।
तब तो फिर जो कार्बोकेटाइन पहले बन रहा था ज़रूरी नहीं कि वो बना रहे, वो अगर शिफ्ट हो गया हाइड्राइड शिफ्ट तो दूसरा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि टर्शरी बन रहा है, अगर सेकेंडरी है वहाँ से टर्शरी बन सके तो वेल एंड गुड। ओके, तो आप क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। पर स्कूल लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे अगर आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत आसान, देखिए H+ देगा, वाटर है ही भाई, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, H यहाँ रखो, देखिए क्या किया है यहाँ पे H दिया है, यहाँ H लगा दिया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ H लगाने के बाद यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, मतलब ये वाला, ये टर्शरी है, ठीक है, ये टर्शरी है और स्टेबल है, फिर आके OH- अपना लग गया, ऐसे ही ना बनाए। ओके, थैंक यू।